नमस्कार आप सभी को। कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने लास्ट 2 क्लासेस में स्टडी किया था और आज हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में जो भी क्वेश्चन थे, हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद ए क्वेश्चन एंड विद trick we have to solve all the question. Now we have the question number first, in which we have a different type of question we have study now here, that we have to calculate the compound interest with the help of a half yearly or quarterly, right? Yesterday in the previous classes we have studied like we have calculate the compound interest in a annually exam, but in today classes we have to calculate the CI from annually, right? Half yearly we have to calculate the CI. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप CI निकालते हैं, राइट, जो आपका ईयरली CI निकाल रहे थे वहाँ पे आपके पास में क्या था, आप डायरेक्ट सोल्व कर पा रहे थे। लेकिन जब हमारे पास में जो रेट है, रेट अगर आपके पास में हाफ ईयरली है ना भाई, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हमारे पास में यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, राइट। रेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेट हाफ ईयरली में डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास में एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लॉन्ग मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गिवन है आपके पास में प्रिंसिपल, आपके पास में 2000 यहाँ पे आपके पास में गिवन है। प्रिंसिपल क्या है, 2000 आपके पास में गिवन है, सॉरी 20,000 प्रिंसिपल गिवन है। रेट आपके पास में पर एनुअली 20,000 है। तो अगर हम इसको हाफ ईयरली फाइंड आउट करें तो हमारे पास में रेट क्या हो जाएगा, 20% तो ईयरली है। तो हमारे पास में अगर हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है ना हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। हाफ ईयरली में हमारे पास में रेट क्या हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेट इसकी हाफ हो जाती है। रेट क्या हो जाती है, हाफ हो, तो रेट क्या होगी, 10% होगी। 10% को अगर आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/10% आ जाएगी। अब आपके पास में टाइम कितना है, टाइम आपके पास में दिया था 1 ईयर एंड 6 मंथ, बट आपको ये पता है कि आपको जो किस्त आपको देनी है, वो आपको किस तरीके से देनी है, वो आपको देनी है भाई 6 मंथ के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको कितनी किस्त में आपको रुपये वापस करने हैं, तो हमारे को हमने यहाँ पे करनी पड़ेंगे भी 3 किस्त में, राइट। 6 के रेस पे हमें हमारे पास में दे रखी है। तो हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। अब आपके पास में क्या है कि आपको बस यहाँ पे समझाना था कि आपके पास में क्वेश्चन किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी चीज़ आपके पास में गिवन है वो आप चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आपके पास में 20,000 आपके पास में गिवन था। रेट आपके पास में 10%, जिसको आप रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 1/10, जहाँ पे टाइम आपके पास में था 1.5 ईयर, जो कि आपके पास में 3 हाफ ईयर के इक्वल है, 3 हाफ ईयरली के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो रेट लगेगा वो 3 ईयर के अकॉर्डिंग निकलेगा, जैसे कि हमने 3 ईयर के अकॉर्डिंग CI निकाला था, राइट। फर्स्ट ईयर पे आपके पास में 10 रुपीज़ है, तो उसको आप 1 ईयर के बाद आप हाफ ईयरली के बाद आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 11 करने पड़ेंगे। फिर से आपके पास में 10 रुपीज़ है, तो हाफ ईयर, फिर सेकंड हाफ ईयरली में फिर से 11, थर्ड हाफ ईयरली में भी हमारे पास में 10 के 11 हो गए। तो हमारे पास में क्या बन गया, 1,000 रुपीज़ यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे अगर आप इसका निकालोगे तो 11 121 मल्टीप्लाई 11 आपके पास में आ गया 13,331। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में अमाउंट आ गया। लाइक दैट हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया था। और ये हमारे पास में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब हमारे को क्या निकालना है, CI निकालना है। CI आपके पास में क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा भाई, आप इसको माइनस करोगे, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो आपके पास में CI की वैल्यू आ गई 331 यूनिट, राइट। अब आपके पास में क्या चीज़ गिवन थी, गिवन आपके पास में 20,000 रुपीज़ था। तो आपके पास में 1,000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 20,000 को, राइट। अगर आप इसको कट करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 20 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है, तो आपके पास में CI कितना हो जाएगा, 20 से आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में आ गया 6,621
रुपीज़। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे को क्या मेंशन किया था। हमें CI फाइंड आउट करना है और इसका हमारे पास में राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ गिवन है कि रेट आपको हाफ ईयरली आपके पास में फाइंड आउट करना था। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास में रेट, अगर आपका रेट है क्वार्टरली गिवन है, राइट, क्वार्टरली गिवन है, तो आप क्या करोगे, रेट क्या हो जाएगा, रेट आपके पास में 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। जैसे कि आपने हाफ ईयरली में किससे डिवाइड किया था, हाफ ईयरली में हमें जो डिवाइड करते हैं ना, हाफ ईयरली में हम डिवाइड करते हैं 2 से, राइट। तो क्वार्टरली में हम रेट को किससे कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन ये सोल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन हमारे पास में इसका सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 225 अमाउंट टू बी 256 इन 2 ईयर, राइट। तो इन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको रेट बताना किस रेट से ये हमारे पास में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपके पास में क्या कि एक पर्टिकुलर अमाउंट 225 क्या होगी, 256 होगी, कितने टाइम में होगी, 2 ईयर्स में होगी, राइट। 2 ईयर्स में हमारे पास में ये इस रेशियो से इस रेशियो में कन्वर्ट हो गई है। तो इसमें कितने रेट से ये इंक्रीमेंट हुआ वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 ईयर का टाइम हमारे को गिवन है, राइट, हमारे को क्या कितना टाइम गिवन है, 2 ईयर्स का। तो आप यहाँ पे दोनों साइड में इसके रूट निकाल देंगे। तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 15, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 का इंक्रीमेंट किस पे हुआ, 15 पे, मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 पे कट हो जाएगा, ये 3 पे कट हो जाएगा। 20 और 3 का मतलब हमारे पास में 6 इंटू 2/3। तो हमारे पास में कितने का कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है, ये हमारे पास में 6 इंटू में 2/3 का। ये हमारे पास में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है भाई, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में, इससे आप सोल्व कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक वी कैन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट a certain sum of money will be 8 time of itself in 3 years. let we have कि हमारे पास में जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास में 1 यूनिट है। तो आफ्टर 3 ईयर्स हमारे पास में अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो हमारे पास में 1 था और ये हमारे पास में क्या होगा, 8 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स में हो गया, 3 ईयर्स में हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जो टाइम दिया था उसके आप क्या कर दोगे, क्यूब रूट कर दोगे। अब आपने क्यूब रूट किया तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास में आता है 2, क्योंकि हमें पता है 2 की क्यूब और होल की 1/3 दे रखी है। सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कितने का इंक्रीमेंट हो गया, +1 का इंक्रीमेंट हो गया। और किस पे इंक्रीमेंट हुआ है, हमारे पास में 1 पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल इंक्रीमेंट हमारे पास में क्या आ गया, 100% आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या है, 100% है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 10, ये हमारे पास में 1,02,400 अमाउंट्स टू बी विल बी इक्वल्स टू इन दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट जो ये है प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाता है, ये हमारे पास में 1,45,000 और ये हमारे पास में होता है 45,000 एंड 800 हमारे पास में है। कितने टाइम में होता है ये हमारे पास में 3 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो सबसे पहले 0 से 0 कट करो। अब 1024 है और ये 1458 है। अगर आप इसको कट करोगे, 2 से कट कर लो तो हमारे पास में ये कट हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, और ये हमारे पास में हो गया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। और क्या टाइम था, 3 ईयर्स का। तो क्यूब रूट निकाल देंगे दोनों साइड में। और तो 512 किसकी क्यूब होती है, 8 की क्यूब होती है। और 729 9 की। इंक्रीमेंट +1 का किस पे, 8 पे। 1/8 मल्टीप्लाई 100, क्या आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे 12.5। तो 12.5% के रेट से हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एट व्हाट % रेट पर एनम विल 2000
304 रुपीज़ अमाउंट टू बी 2500 इन 2 ईयर्स। तो हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ये है, ये कितनी हो जाती है इतनी हो जाती है। तो आपसे पूछा कि किस रेट पे इंक्रीमेंट होगी, जब के पास आपके पास में टाइम कितना है 2 ईयर्स का है। तो 2 ईयर्स में तो आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है कि ये हमारे पास में किसका स्क्वायर है 48 का, और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास में 50 का स्क्वायर है। कितने का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट। 2 का इंक्रीमेंट किस पे लगा, 48 पे। अब मल्टीप्लाई 100, 2 से कट किया 24 पे। 24 से अगर आप इसको कट करोगे तो आपके पास में आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू में 1/6, राइट। तो हमारे पास में 4 इंटू में 1/6, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 इंटू में 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वट रेट पर एनम विल बी 32,000 yield ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5044। ये आपके पास अब की बार क्या दिया है कि सी आई की वैल्यू दी गई है, अमाउंट नहीं दिया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर हम अमाउंट इसमें ऐड करेंगे तो अमाउंट हमारे पास में हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमारे पास में है 32,000 रुपये, और अगर हम अमाउंट इसमें ऐड करते हैं, अमाउंट हमारे पास में 32,000 में 5,044 रुपये ऐड करोगे तो 37,000 आपके पास में 44 रुपये हो जाएंगे। 37,044 कितने टाइम्स में, 9 मंथ्स में हुए हैं भाई ये, राइट है। और 9 मंथ्स में अगर आप यहाँ पे अगर आप करोगे, और ये बीइंग क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली करोगे तो हमारे पास में 9 मंथ को क्वार्टरली, यानी कि उसको 9 मंथ्स का क्वार्टरली हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में हो जाएगा 3 क्वार्टरली ईयर के इक्वल, राइट। 3 क्वार्टरली में हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल हिस्सों में बट सकते हैं, ये 3 इक्वल हिस्सों में बटेंगे तो हमारे पास में अब हमने यहाँ पे क्या सोल्व आउट करना है, क्यूब आउट सोल्व करेंगे। तो अब हम इसको अगर सोल्व आउट करें तो हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले सोल्व आउट कर लेते हैं विदाउट स्क्वायर, राइट। विदाउट क्यूब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये हमारे पास में है यहाँ पे 32,000 रुपये, ये है 37,044। दोनों को हम कट करें तो हमारे पास में, हमें इसको कट कर लेते हैं, 4 से कट कर लेते हैं। 4 से कट किया, ये हमारे पास में आएगा 8,000, यहाँ पे आया 4 9 जा 36, 1 0 4 2 जा, फिर हमारे पास में 6 पे चला जाएगा, फिर 1 पे चला जाएगा। अब हम इसकी क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ये किसकी क्यूब होती है, 21 की क्यूब होती है, ये किसकी 21 की। इंक्रीमेंट +1 का इंक्रीमेंट किस पे है, 20 पे है। रेट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, 5 पे कट गया तो कितना परसेंट आपका इंक्रीमेंट हुआ है, 5%। 5% कब हुआ, ये 5% इंक्रीमेंट हुआ है पार्सली क्वार्टरली, हमारे पास में इंक्रीमेंट हुआ है क्वार्टरली, राइट। और अगर आप इसका निकालना चाहते हो एनुअली, तो एनुअली का हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअली में, तो हमारे पास में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20% इंक्रीमेंट। क्लियर है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जो अगर आप हरियाणा सीईटी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस में अगर आपके पास में कोई भी एग्ज़ाम है, और हरियाणा एस्टेट में जो हमारे पास में 10 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें एस्टेट में हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जो क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते थे उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक है सीआई के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। और कोई एग्ज़ाम आएगा पर्टिकुलर जिस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हम वही क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अभी हमारे पास में आज की क्लास में यहीं तक हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई।